नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे, जो कि हरियाणा की कहीं ना कहीं राजनीति में भी एक तरीके से हलचल पैदा करने वाली खबर है। चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश में जगह जगह पर आईएनएलडी कार्यकर्ताओं की तरफ से खुशियों का इजहार किया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ लड्डू बांटे जा रहे हैं। और सिरसा इनेलो के गढ़ में भी आज अभय सिंह के बेटे की तरफ से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जो 2 दिन पहले ताऊ देवीलाल की प्रतिमा का डिप्टी सीएम की तरफ से अनावरण किया गया था, आज उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करते हुए, जो कि आज उसका नमन किया गया वहां पर चौटाला परिवार की तरफ से। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने पर खुशी का इजहार किया गया है। दरअसल मंगलवार की रात को जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे पूर्व सीएम ओपी चौटाला की सजा पूरी हो गई है। यह आधिकारिक पुष्टि उनके वकील अमित साहनी की तरफ से की गई है, जिनको जेल प्रबंधन ने फोन कर जानकारी दी। और अब उनकी पूर्ण तरीके से जो है सजा वो कट चुकी है, वो जेल की सराखों से बाहर रहेंगे। हालांकि चौटाला पहले से ही वो पैरोल पर बाहर थे, जेल में नहीं थे। अब उन्हें जेल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कागज कार्रवाई पूरी होने के बाद वो अब इस सजा से मुक्त हो जाएंगे। तो सीधे तौर पर आईएनएलडी खेमे में एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि चौटाला साहब को अब जेल में नहीं जाना पड़ेगा, बार बार कानूनी दांवपेच का अब उलझन में उन्हें नहीं आना पड़ेगा। मगर इन सब के बीच में एक आईएनएलडी को अभी भी मायूस करने वाली, यानी सीधे तौर पर झटका देने वाली खबर जरूर है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर हरियाणा में ओपी चौटाला बाहर होने के बावजूद भी अपनी इतनी बड़ी छाप नहीं छोड़ पाएंगे, चूंकि अब भी अगले 6 वर्ष तक वो कोई भी राजनीतिक हलचल में अपने आप को शामिल नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये कानून कहता है कि उन्हें अब भी 6 सालों तक अपने आप को बंदिशों में रखना होगा। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया, जो कि 60 साल या से अधिक के ऐसे पुरुष कैदियों जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। आपको बता दें कि ओपी चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दादा हैं। दुष्यंत इनेलो से अलग होकर जजपा बना चुके हैं, जबकि ओम प्रकाश चौटाला भी इनेलो के साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस नियम के आधार पर याचिका दायर की थी। उनकी 5 साल से ज्यादा की सजा पूरी हो चुकी है। उनकी उम्र भी 89 साल है। वह अप्रैल 2013 में 60% दिव्यांग हो चुके हैं। जून 2013 में पेसमेकर लगाए जाने के बाद वे 70% से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में वो 7 साल की सजा काट चुके हैं। इसी तरह वे केंद्र सरकार द्वारा तय की गई जल्दी रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। आपको बताते हैं जेबीटी भर्ती घोटाला था क्या। नवंबर 1999 में हरियाणा में 3206 शिक्षक पदों को विज्ञापन जारी हुआ और अप्रैल 2000 में रजनी शेखर सिब्बल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। जुलाई 2000 में रजनी शेखर को पद से हटाकर संजीव कुमार को निदेशक बनाया गया। दिसंबर 2000 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जिलों में जेबीटी शिक्षक नियुक्त किए गए। जून 2003 में संजीव कुमार इस मामले में धांधली होने का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ले गए। नवंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए। मई 2004 में सीबीआई ने जांच शुरू की। 2011 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ। 2012 दिसंबर में केस की सुनवाई पूरी हुई और 16 जनवरी 2013 को ओपी चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला समेत 55 दोषी करार दिए गए। 22 जनवरी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। तो एक और हरियाणा में चर्चा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वक्त चौटाला की रिहाई इनेलो की लिए संजीवनी का काम करेगी। वही कानूनी तौर पर ऐसा संभव नहीं है। ओपी चौटाला सक्रिय राजनीति नहीं कर पाएंगे। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि सजा पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेगा। ये प्रावधान भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आतंकवाद निरोधक कानून और सती निरोधक कानून के तहत काम करता है और इससे पहले कानून में सजा सुनाए जाने के 6 साल तक वे पाबंदी लागू होती है। लेकिन 2002 में कानून में बदलाव हुआ। सजा पूरी होने के 6 साल तक भी अभी अयोग्य ही माने जाने संबंधी प्रावधान लाया गया है। इसके बाद 2013 में फिर से इस मामले पर लगी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आज एक बड़ी खबर पूरे हरियाणा के लिए है, जहां पर आईएनएलडी के समर्थकों की ओर से खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, क्योंकि ओपी चौटाला आज आईएनएलडी ये कह रही है
कि आज उन्होंने अपना जो वनवास था वो पूरा कर लिया है। जिन आरोपों के साथ उन्हें एक मिलीभगत के साथ उन्हें जेल तक पहुंचाया गया था जेबीटी भर्ती घोटाले में, आज उन्होंने अपने उस वनवास को पूरा किया है। और इस पूरे मसले पर दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, दिग्विजय चौटाला का बयान आया है, और तमाम जो नेता हैं, चाहे वो अब INLD में नहीं है, पहले थे, वो भी इस बात को लेकर सुखद महसूस कर रहे हैं। और चौटाला साहब के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आखिर उनको लेकर पूरे प्रदेश में एक सहानुभूति का माहौल है कि आखिर इतनी बड़ी उम्र के बावजूद भी वो जेल में रहे, और अब उन्हें तमाम नियमों में जो छूट का वो समर्थन मिला, उन्हें जिस छूट के वो सही पाए गए पैरामीटर्स पर, उसी के आधार पर उनकी सजा मंगलवार को पूरी हो गई है। अब तमाम कागजात जैसे ही कोर्ट में पूरे होते हैं, अब आधिकारिक तौर पर उनका जो केस है वो खत्म हो जाएगा और उनकी सजा है वो पूरी हो जाएगी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और यदि पहली बार आप तेज हरियाणा पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।